ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 13। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भोगवादी लोग होते हैं उनकी मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण मतलब वो कितना भी कमाए, कितना भी संग्रह करे, फिर भी उनकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती। वो कुछ संग्रह करके इस आशा में जीते हैं कि हमें और संग्रह करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो संग्रह करके रखने से हमें वो काम आ जाए, है ना। इसलिए वो आशा पाशे शते बद्ध्वा, मतलब सैकड़ों आशाओं के से घिरे हुए रहते। हाँ, वो कल्पना में ही जीते हैं। जैसे कि मैं एक लॉटरी निकालूंगा, लॉटरी अगर खुलती है मेरी, हाँ, तो 25 लाख रुपए का मैं एक बहुत बड़ा जमीन खरीदूंगा और उसमें जो है बहुत अच्छी सी खेती करूंगा। उस खेती को, फसल को बेच के फिर 2-4 ट्रक ले लूंगा। तो ऐसी मनोकामना में वो जीते। मतलब उनकी आशा जो है इतनी लंबी लंबी होती है कि वो जीवन किस लिए मिला है ये कभी सोचते ही नहीं है। हाँ, संसार में तो यही है। और भगवान कहते हैं कि भगवान ने तो इनके मन की थोड़ी थोड़ी बात हमको बताई है कि इनके मन में कितना थोड़ा थोड़ा लेके जो है कितना संसार भरा हुआ है। तो आगे श्लोक में कहते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम। मैं आज इस वस्तु को प्राप्त करूंगा। आ, इदम मया लब्धमिदम, अगर ये मुझे प्राप्त होता है तो मैं ऐसा करूंगा। ऐसा कहते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, तो मैंने अब ये इस मनोरथ को प्राप्त कर लिया, तो मेरा मनोरथ जो है पूर्ण हो गया। और मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह धन अधिक हो जाए, ऐसी कल्पना ही करते हैं। ना, मतलब भविष्यति इदम अस्ति, इदम अस्ति, इदम अपि, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति, होने के बाद भी बार बार चिंता कि मेरे पास इतना है तो मैं और जमा करूं। तो ये जो मनोकल्पना में जीने वाले हैं, मनोवृत्ति वाले लोग जो है, वो उनकी आशा कभी शांत नहीं है। कभी किसी का मनोरथ पूर्ण नहीं होता है। कोई बच्चों से दुखी है तो किसी को बच्चे नहीं इसलिए दुखी है। कोई धन से दुखी है, किसके पास धन नहीं है वो दुखी है ना। कोई धन नहीं है इसलिए दुखी है, कोई धन है तो इसलिए दुखी है। कहेंगे कि धन है तो कैसे दुखी है। धन है तो उसकी चिंता है कि किसको दिया जाए। कोई योग्य व्यक्ति मिले तो ठीक, नहीं तो कोई फंसा है तो और चिंता। तो ऐसी चिंता लगी रहती है इस शरीर में, इस मन में। कभी वो शांत नहीं होती क्योंकि वो आशा से जी रहा है। आशा आशा क्षेत्र बदवा, आशा से बंधा हुआ है, कल्पनाओं से बंधा हुआ है, मनोराज्य में खेल रहा है कि मुझे इससे सुख प्राप्त होगा। हाँ, तो इसलिए वो दुखी है कि मुझे सुख प्राप्त होगा, तो मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, तो उससे मुझे सुख प्राप्त होगा, है ना।
आत्मदेव पुत्र से दुखी है, पुत्र ही नहीं है घर में, उसको वही चिंता, उसके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन घर में पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो गांव वाले कोसते हैं कि बांझ करके उसका मुंह भी नहीं दिखते। उसके घर में पेड़ लगा, उसको भी फल नहीं आ रहा है, उसके घर में गाय है, उसको भी बछड़ा नहीं है। तो ऐसे जीवन को त्रस्त होके चला जाता है। अच्छा, पुत्र नहीं था तब दुखी था। अच्छा, फिर वहां जाके संत ने कृपा की, फल दिया। और फल जो है उसकी पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और उसकी पत्नी ने दूसरा पुत्र लिया गोद में और कहा कि मुझे ये पुत्र हुआ है। तो वो पुत्र इतना दुराचारी निकला कि वो माँ बाप को घर से निकाल दिया। फिर उस पुत्र से दुखी हो गए। पुत्र था नहीं तब दुखी, पुत्र है तो दुखी। हाँ, तो धन ऐसा वैसा ही धन है, धन है तो दुखी, धन नहीं तो दुखी। हाँ, हर कोई, जिसकी शादी हुई है वो दुखी, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो दुखी। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये होने से सुखी ही होगा संसार में। इसलिए लोग वो मनोकाम मनोराज्य में जीते, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन कभी वो सिद्ध नहीं होते। वो उनका जीवन अधूरा का अधूरा ही रहते। क्यों? कि वो केवल शरीर पे ही ध्यान देते हैं। शरीर तो भगवान ने बनाया है, भगवान ही चलाने वाले हैं। अगर कोई सोचे कि शरीर कोई बनाता, तो बनाने के लिए भगवान, मतलब कोई बनाता तो उसको स्टेपलर यूज करता है। हड्डियां जोड़ने कैसी जोड़ी गई, बराबर वैसा जोड़ा गया कि अंदर कौन घुसा कि उस चमड़े को काट कर वैसा बराबर बराबर हड्डियों में हड्डी लटका दी। घुटने अगर देखेंगे तो घुटने, अगर मनुष्य बनाता मनुष्य को, तो फिर वो कभी भी मुड़ता नहीं, पाँव जैसा कि वैसा होता नहीं। लेकिन कैसा परमात्मा ने बनाया, मेरे बिल्कुल ऐसी हड्डी बनाई, उस हड्डी में हड्डी फंसाई कि जो मुड़ सके, इधर उधर हो नहीं सके। हैं? और कितने साल तक गारंटी के साथ चलता है। तो ये परमात्मा ने अगर बनाया नहीं होता शरीर, मनुष्य से बनाया होता, हम्म तो फिर तो ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो जब परमात्मा ने इसको बनाया है, तो परमात्मा चलेगा, चलाएगा भी, वो चलाएगा भी, है ना। भाई गाड़ी की व्यवस्था कर दी है सरकार ने, तो गाड़ी की व्यवस्था कर दी, परमिशन दिया, तो गाड़ी के लिए फिर तेल भी तो सरकार लाता है। तेल कौन सा हम जाके कोई हमारे कोई है गाड़ी में तेल भरने के लिए, वो सरकार व्यवस्था कर रहा है। जैसे गाड़ी के लिए सरकार ने व्यवस्था की, वैसे तेल के भी लिए वो व्यवस्था कर रहा है। सब उसका उसका जो है जो उसकी सर्विस है सब उसकी व्यवस्था कर रहा है। तो इस शरीर की भी परमात्मा सब व्यवस्था करता है ना? सब व्यवस्था करता है, लेकिन वो अपने मन से जो चलने वाला है, वो अपने ही अहंकार में रहता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं इतना करूंगा तो यही ठीक हो जाएगा। या श्लोक में ऐसे ही कहा है, भगवान ने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे ही इदम मध्यम या लब्धाम, जो व्यक्ति सोचता है मेरे द्वारा जो अ, होता है प्राप्त, मैं अपने मन से कर रहा हूँ और कोई करने वाला नहीं है, इदम अस्ति इदम अपि, और मैं अभी भी करूंगा और मेरे भविष्य के लिए भी करूंगा, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है। जो व्यक्ति अपने मन से चलता है, परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानता है, शास्त्रों को नहीं मानता, संतों को नहीं मानता है, वो व्यक्ति मन से मार्ग से चलता है और अपने आप को पूरा भरोसा रखता है कि हाँ, मैं भविष्य में भी सामर्थ्यवान रहूंगा। हाँ, इसलिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए लोग, और भजन का, महात्मा लोग भी बीमार क्यों रहते हैं? पहले सब शुद्धता थी तो ठीक था। अब खान पान में थोड़ी गड़बड़ है तो महात्मा लोग क्या करते, खान पीन के ऊपर ध्यान नहीं देते बराबर। पहले भजन के ऊपर, अपने स्वाध्याय के ऊपर ध्यान देते, अब पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। 2-2 3-3 4-4 घंटे खाली पेट, हाँ, क्यों नहीं बीमारी होगी, क्यों गैस नहीं बनेगा? क्यों?
क्योंकि बिना खाए तो पूजा पाठ करते नहीं है, मतलब खाने के बाद नहीं। उन महात्मा लोग सुबह उठ के उनका एक ही काम है कि वो अपना ध्यान भजन से निवृत्त होने के बाद ही कुछ पाएंगे। तो खाली पेट हो गया। अब कोई 1 घंटा बैठ रहा है, कोई 2 घंटे बैठ रहे हैं, कोई 3 घंटे बैठ रहा है सुबह-सुबह, हाँ, तो वो कृश हो जाता है शरीर। हाँ, कई महात्मा हमने देखे कि हम जब बचपन में जब पढ़ते थे, तो एक महात्मा है हमारे यहाँ धर्मशाला में रुके। तो हम तो उस समय सब एक ही जगह रहते थे, सब ब्रह्मचारी। तो उसमें एक महात्मा आए थे कई अयोध्या से। तो वो महात्मा रोज 3 बजे उठ के बैठते थे, और 3 बजे उठ के बैठने के बाद कम से कम वो 8 बजे तक बैठते थे। तो कितने घंटे हुए? तो वो बैठने बैठने से भी शरीर जो है थोड़ा सा हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो कई बार जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, ये नहीं कि क्योंकि शरीर दिया है, शरीर तो नाशवान है। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, सबका शरीर एक जैसा ही बना हुआ है। सबके शरीर में हड्डियां है, सबके शरीर में खून भरा हुआ है, मांस अस्थि सब भरा हुआ है। तो भाई संत का शरीर तो अलग नहीं होता है। तो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी चला था, उसका शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो हम ये दोष नहीं दे सकते कि ये तो महात्मा है, इनका शरीर नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं वो बिगड़ेगा। कई महात्मा को कैंसर हुआ, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, विवेकानंद को हुआ, है। कई महात्मा को बीमारियां हुई, कई महात्मा ऐसे चले गए। तो कहने का ये है कि शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए महात्मा लोग अस्वस्थ रहते। लेकिन फिर भी मन से महात्मा लोग बलवान होते हैं, मन से थकते नहीं कभी भी। बुढ़ापे में भी जवान से भी ज्यादा स्फूर्ति महात्मा में होती है। और जो अपने शरीर का हट्टा कट्टा बना के, दंड बैठक मार के, पूरा समय शरीर के ऊपर नष्ट करके, फिर बुढ़ापे में कुछ भी करने के लायक नहीं, क्योंकि कभी भगवान का नाम लिया नहीं, पारमार्थ कभी किया नहीं, भगवत भक्ति कभी तीर्थ यात्रा गया नहीं, पैदल तीर्थ यात्रा कभी की नहीं, केवल खाओ पियो, दंड बैठक लगाओ और पहलवान की दिखाओ। फिर लास्ट में क्या होगा? कुछ भी नहीं उनका शरीर काम में है, क्योंकि उन्होंने वो मन से जो चले कि मन में मैं अपने शरीर को जवान रखूंगा, मैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखूंगा। लेकिन कब उनका शरीर ढल गया, कब वो बूढ़े हो गए, कब उनके दांत गिर गए, उनको ही समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं होता, और ये मनोरथ के चलते है प्राप्त से मनोरथा, मैं अपना पूर्ण मनोरथ पूर्ण करूंगा, है ना। लोग बोलते हैं पहले मैं अपने फ्यूचर पे ऊपर ध्यान दूं, बाद में भक्ति हो। अरे भाई, भक्ति भी साथ साथ करनी पड़ती है। हाँ, जीवन को कोई तुम्हारे हाथ में थोड़ी है कि तुम 50 साल तक जियोगे, 60 साल तक जियोगे। हाँ, जब पूर्ण होगा तब तुम ठीक ठाक रहोगे, और परमात्मा तुमको स्वीकार ही करेगा। मुरझा हुआ फूल परमात्मा को नहीं चढ़ाते। वैसे ही जो वृद्ध अवस्था में किया गया परमार्थ, वो मजबूरी है। अगर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन केवल शरीर के व्याधि में ही डूबा हुआ है, वृद्धावस्था में तो और व्याधि बढ़ती है। और उस व्याधि में तुम परमात्मा का स्मरण करोगे कि अपने शरीर का, क्योंकि शरीर का स्मरण है। शरीर को रखने के लिए तो जिंदगी जिए, तो शरीर ही माध्यम बनता है। ये हाँ, तास्तथैव भजामि, भगवान कहते हैं ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा जैसा भजोगे, चाहे शरीर माध्यम से भजो तो शरीर को ही प्राप्त होगे। तो वैसे ही है ना, जिसको जो भजोगे वैसे वो प्राप्त होगा। तुम अगर किसी के लिए खाने के लिए घर छोड़ते हो, तो तुमको खाना बहुत मिलेगा, जगह जगह खाना मिलेगा। हाँ, मान सम्मान के लिए छोड़ दिया, तुमको मान सम्मान बहुत मिलेगा। क्योंकि परमात्मा भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन तुम किस क्या चाह चाह के कर रहे हो? अगर मान सम्मान चाह के करे तो मान सम्मान भी मिलेगा। हाँ, अगर तुमने सोचा कि भाई हमको तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, इस रास्ते में बड़ा अच्छा आनंद आता है, बड़े अच्छे भंडारे मिलते हैं खाने के लिए, अगर सोचते हैं तो तुमको भंडारे ही खाना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो ये सब जो लाइन बन जाती है, वही मन की लाइन बन जाती है। हाँ, परमात्मा वही तुम्हारा मनोरथ स्वीकार करते हैं, मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो उसने अपने मनोरथ को अपने शरीर का सुख बनाया है, तो वो सुख ही तुमको प्रदान करेगा। तुमको पारमार्थिक बुद्धि नहीं मिलेगा। तुमको इतनी आशा बढ़ा देगा परमात्मा कि भाई चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे।
इसलिए वो आशा को समझना चाहिए कि आशा हमारी कब तक है, हमारा अधिकार कब तक है, हमारे शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है। तो हम आशा किसकी करेंगे? हाँ, जिसके ऊपर अधिकार है उसकी आशा करो। एक बार तो जनक राजा के दरबार में जनक राजा ने एक ब्राह्मण को कहा कि भाई जाओ, सजा दी कि मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, जहां मेरा राज्य है वहां से बाहर चले जाओ। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज मैंने आपका जो दंड है दिया आपने वो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे को यह ज्ञात हो कि आपका राज्य कहाँ तक है, आपका राज्य कहाँ तक। जनक जी ब्रह्मज्ञानी है, तत्ववेत्ता है और सुलझे हुए हैं। तो जनक राजा ने तुरंत पकड़ लिया कि मेरा अधिकार कहाँ। फिर उन्होंने सोचा मेरा अधिकार तो केवल मेरे राज्य तक है। फिर मैंने मेरे सोचा कि मेरा अधिकार मेरे प्रजा तक ही है। फिर उन्होंने सोचा तो मेरा अधिकार मेरे परिवार तक है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा अधिकार वहां तक भी नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर तक मेरा अधिकार है। तो फिर बाद में वो भी सोचा कि मेरे शरीर पे भी मेरा अधिकार नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। तो फिर मेरा अधिकार है किसके? वो बोलता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, मेरे आश्रम से चले जाओ। हम्म, भाई तुम्हारा अधिकार कहाँ तक है जब तुम्हारे शरीर पे ही तुम्हारा अधिकार नहीं है? तो तुम बाहर अपना अधिकार कैसे दिखा रहे हो कि मेरा यहाँ तक अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। माँ बाप से लड़ते हैं कि मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का मुझे मिलना चाहिए। वह किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। ये मन ने समझाया कि तेरा अधिकार यहाँ तक है, तेरा वह अधिकार वहां तक है। मन जैसा बोलेगा वैसा कहोगे, लेकिन वो मन की बात कभी भी सत्य नहीं होती कि मन तो भ्रमित करने वाला, मन ठगाने वाला है। मन तो तुमको जो है अनंत जन्मों का फेरा डालने वाला है। इसलिए जो मनोरथ मन में जो कल्पना करते हो वो कल्पना सब तुम्हारी झूठी है, और तुम जो भविष्य की चिंता करते हो वो तुम्हारा सब झूठा है। वो जो तुम सोच रहे हो कि ये होगा होगा, सब कुछ तुम्हारे मन के जैसा नहीं होगा। केवल तुम समझाओगे अपने मन को कि ऐसा होगा। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि वो जो भविष्य की चिंता करता है कि भविष्य में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं, और क्या कहता है वो, कि असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी शुद्धो हम बलवान सुखी। अपने आप पे जिसका पूर्ण रूप से भरोसा है, असो मया हत शत्रु, मैं अपने शत्रु को परास्त करूंगा, है ना। अर्जुन तो यही सोच रहा है कि मैं इनको मारूंगा, फिर मरने के बाद वर्ण संकर पैदा होगा। देखो अपनी बुद्धि से पहले सोच रहा था, और भगवान ने फिर उसको डांट भी दिया कि भाई तू पाप पुण्य का सोच रहा है, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो आते ही देखा कि अरे ये तो अपने ही है, और मैं इतना बुद्धिमान हूँ और दुर्योधन जो है दुष्ट बुद्धि का है। देखो अपने ऊपर ले लिया कि मैं अच्छा हूँ और दुर्योधन दुष्ट बुद्धि का है। उसको तो कुछ समझता नहीं, लेकिन मैं तो समझदार हूँ। तो मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे गुरु है सामने, पूजनीय है, आदरणीय, वंदनीय है, उनके गोद में पला हूँ, मेरे पितामह है, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, और उनके ऊपर उनको टेढ़ी नजर से देखना ही महापाप है। तो मैं अपने धनुष बाण उनके ऊपर कैसे उठाऊं? तो ये सब सोच रहा है, क्यों? कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो जो अच्छा अपने आप को अच्छा भी साबित करना दिखाना चाहता है, और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, तो भगवान भी उसका खंडन करते हैं। वो भी आ, तामस में ही आता है। हाँ, तो कहता है कि मैं कैसे मारूंगा? तो भगवान बाद में सोचते असोचा न सोचो तो गतासु न गतासु जो नानु सोचते सोचती पंडिता। तो पंडित थोड़ी है कि पंडित जैसा सोच रहा है, और जैसा सोच रहा है वैसा तू नहीं कर रहा है।
वो जाने वाले हैं, उनका शरीर तुम्हारे रखने से नहीं रहेगा। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। हाँ, और तुम जिस शरीर के लिए शोक कर रहे हो, जिस शरीर से देखकर जिस शरीर को देख के तुम हर्षित होते हो, हाँ, जिस शरीर को देख के तुम दुखी होते हो, वो तुम्हारा दोनों भी अज्ञान है। क्योंकि शरीर को सुखी देखना भी अज्ञान है और शरीर को दुखी देखना भी अज्ञान है। इसलिए ये सोचना ही नहीं कि मैं उसको मारूँगा तो वो मरेगा और उसको नहीं मारूँगा तो वो नहीं मरेगा। तो वही कहते असो में हत शत्रु अनिश्चय चापरानपि, मैं वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, ऐसा बोलता है, और उन दूसरे शत्रु को भी मैं मार डालूँगा, ऐसा वो सोचता है। एक कार्य पूरा किया, अब मैं दूसरा कार्य पूरा करूँगा। क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, हाँ, कि कोई भगवान तो है ही नहीं कि आके उसको मारेगा, मुझे ही मारना पड़ेगा। मुझे ही उसको दंड देना पड़ेगा। मैं ही उसका जो है रक्षक हूँ और मैं ही उसका भक्षक हूँ, ऐसा वो सोचता है। मैं जिसको खाना खिलाऊँगा, जिसके ऊपर कृपा करूँगा, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, है ना? कई लोग, बड़े लोग, धनवान, अरे हमारा हाथ इसके सिर पे है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस उसको कुछ कह नहीं सकता, है ना? जब तक गुंडों के ऊपर नेताओं का हाथ होता है, तब तक गुंडे लोग जो है मनमर्जी से जीते हैं। और नेताओं को ही समाप्त कर दिया, उनको समाप्त कर दिया, गुंडों को भी समाप्त कर दिया। ऐसा भी हुआ, है ना? सरकार ने सबको बराबर ले लिया हिसाब में, और जो बोलते थे ना कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, तो अब वो ठंडे पड़े अपने आप ही जल जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही जो दुष्ट लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारा हमारा सरकार है तो हमारी चलेगी। तो ये लोगों का ऐसा कहना है कि वो खुद के ऊपर जो है, वो सोचते हैं कि हमारी सरकार बन गई तो हम ही इनके रक्षक हैं, हम ही इनके भक्षक हैं। वो ये नहीं सोचता कि सरकार का अर्थ है कि भई मैं एक सेवाधारी हूँ, सेवा में निवृत्त हुआ हूँ, भाग्य से मुझे इस राज्य की सेवा मिली है, ना कि मैं इनका मालिक हूँ। अगर ऐसा सोचे तो सबका मालिक तो परमात्मा है। सबको सबका नियंत्रण करने वाला, सबको अंकुश रखने वाला, अ, सबको नियमावली बताने वाला परमात्मा है। सजा देने वाला परमात्मा है। भले ही तुम चोर हो, डकैत हो और तुमने खून किए और तुम जो है छूट गए। अ, तुमने जज को पैसा खिलाया, तुम छूट गए। लेकिन तुम परमात्मा के दंड से कैसे बचोगे? परमात्मा का दंड मिलेगा ही मिलेगा। अ, कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। वो कर्म का फल अटल है। कर्म का फल कभी भी समाप्त नहीं होता, चाहे पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, ये मिलता ही मिलता है। हुँ, जैसे चाहे अज्ञान में क्या हो, क्या ज्ञानवान में क्या हो। मांडव ऋषि ने अज्ञान से एक कीड़े के पेट में काँटा चुभाया, और काड़ा काँटा चुभाया बाल्यावस्था में और सजा मिली वृद्धावस्था में। तप कर रहे थे, तप कर रहे तो एक राज्य में चोरी हुई। वो भी चोर साधु का वेश बना के आया था और भाग गया चोरी करके। सिपाही ढूँढने लगे तो ये बाबा मिले, तप करते समय बैठे थे ध्यान में बैठ के, और ध्यान में ही उठा के लेके गए। और राजा ने देखा कि ये तो ऋषि है, मांडव ऋषि है, बड़े तपस्वी है। शूली पे चढ़ाया था, सिपाहियों ने, मंत्रियों ने शूली पे चढ़ाया। फिर लेकिन राजा ने देखा कि कौन है, देखूं मैं। राजा ने देखा तो पहचान गए, ऋषि का तप। तो राजा ने बहुत याचना की, माफी मांगी। तो मांडव ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो काल की है। मैं तो डायरेक्ट उस काल को ही पछाड़ूंगा, और डायरेक्ट उस काल के पास गए। तो बता,
मेरे जीवन में तो मैं तो अंतर्यामी हूँ, तीनों लोगों को जानता हूँ, अभी तक जन्म हुए उसमें कोई पाप नहीं किया, तो मेरा इसी जन्म में कैसे कुछ पाप नहीं है, फिर भी तूने मुझे ऐसी सजा क्यों दी, मुझे शूली पे क्यों चढ़ाया है? उस काल ने कहा कि महाराज आपसे एक अपराध हुआ था बाल्यकाल में, है ना, क्योंकि हमको दूर का दिखता है, हम अपने पैरों के पास क्या है वो दिखेगा नहीं। और ऋषि ने अनंत जन्म का तो देखा था, लेकिन इस जन्म में कोई पाप किया कि नहीं किया ये देखा ही नहीं। उनको पता ही नहीं चला, कि उनको लगा कि मैं समझदार जब से हुआ तब से तो मैं कोई पाप किया नहीं। तो पाप किया तो सजा मिली, तो ऐसा धर्मराज ने निर्णय दिया था, आपने पाप किया था महाराज, तभी आपको सजा मिले। बिना पाप का सजा देना हमारे अधिकार में नहीं है, हम भी किसी से बंधे हुए हैं। हमको कैसी रिपोर्ट आया, आपका प्रूफ था, इसलिए आपने हमको उठाया, हमने आपको उठा लिया। तो ऋषि के समझ में आया कि ये कर्म का फल है। उन्होंने वहां भी कोई दोष नहीं दिया, अपने आप चले आए, फिर अपने तप में लग गए। तो ये देखो कर्म का फल भोगना ही पड़ता। हाँ, तो इसलिए परमात्मा के आंखों से छुप नहीं सकता। जब तुम गुनाह करोगे तो परमात्मा देख रहा है। हाँ, भले ही लोगों को तुम बनाओ, कुछ भी बनाओ, हाँ, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, वो तो देख रहा है। और उससे जो डरता नहीं है वो महाअधम है, महापापी है। लोगों के सामने बड़ा शिष्टाचार दिखा रहा है, लोगों को खुश करने के लिए रख रहा है, लेकिन जो लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अच्छा है कि बुरा है वो परमात्मा देख रहा है। तो ये, और जो मानता है कि परमात्मा देखने वाला है, उसकी सहस्त्र आंखें है ना, सहस्त्र श्री का पूर्व कहा, वह सहस्त्र हजारों ने, हाँ, विश्वत चक्षुर तो विश्वतो मुखो, भगवान के विश्वत चक्षु, पूर्व ऐसे विश्व भर में चक्षु फैले हुए, वो सबको देखने वाला है। और वो कहता है कि मैं करने वाला हूँ, और लोगों के सामने प्रतिष्ठित होता है, तो फिर तो वो जो है वो अधम है। तो इसलिए ये भी जो कहते हैं कि मैं सिद्ध हूँ, ईश्वर हूँ, हम, मैं तो ईश्वर हूँ, हाँ, अपने आप को ईश्वर मानता है। रावण अपने आप को ईश्वर मानता है, अहम ब्रह्मास्मि कहता था, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ईश्वर हूँ। जैसे देवता लोग जो है ईश्वर के अधीन है, वैसे मेरे अधीन है। हाँ, इंद्र उनके घर में पानी भरने के लिए, वरुण देवता पानी भरने के लिए था। हाँ, तो ये देखो, ये वायु देवता उनको पंखा हिलाता था, ऐसा कहते हैं। तो ये देवता लोग उनके घर में जो है सेवा करने के लिए थे, तो वो भी अपने आप को भगवान करने लगे। हाँ, जो पौंड्रक था वो भगवान श्री कृष्ण के जैसे बिल्कुल विष्णु का रूप बनाया उसने, कि मैं विष्णु हूँ, चक्र गदा शंख सब कुछ। और दो चार चापलूस लोग भी उसको भगवान करके उसका नाम घोष करने के लिए थे, और भगवान को पत्र भेजा कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। भगवान हंस गए कि ये नकली जो है बन के बैठा है, उसकी पोल खोलनी पड़ेगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्दन उड़ा दी उसकी। तो ये है, जो नकली बन के घूमते हैं उनका कभी ना कभी तो भांडा फूट ही जाता है। तो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का भोगने वाला हूँ। कहते हैं ईश्वर हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सब सिद्धियों सिद्धियों से युक्त हूँ। जो सिद्धि वाला होता है वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, परमात्मा का अस्तित्व मानता, तो वो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता नहीं। मरे हुए को जीवित नहीं करता, मरे हुए को जीवित नहीं करता, वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। किसके पास धन है नहीं, और उसको जो है धन दे दिया इकट्ठा, और जिसके भाग्य में नहीं उसको भी तुमने जो है सिद्धि के माध्यम से दिखाया। तो ये जो बलवान सुखी अपने आप को सब मान रहे हैं, वो सब जो है अधम है, नास्तिक है। ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ईश्वर की सत्ता को मानते तो अपने आप उसमें शामिल हो जाते, जो हो रहा है वो होने देते, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते, उस कर्म में वो अहंकार नहीं करते, अपना जो मन को जो है मन उसमें नहीं लगाते। तो ये श्लोक का अर्थ ये है। शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम।